बाजी, बाजी, क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आ गया। क्या? मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। सच में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी मेहनत और दुआओं का सिला है। ये तुम्हारी मेहनत का सिला है पागल। अब आप देखना, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो तो तुम्हें पहले भी मिलनी थी। आप ही और अम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ तो फोन करो ना उनको। फोन नहीं, अम्मी को कॉल करते हैं और आप ये घर चलते हैं मिठाई लेकर। घर? हाँ, अब देखें ना, शादी के बाद हम एक दफा भी उनकी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं गए। अब वो नहीं आई तो क्या हुआ, हमारा तो फर्ज बनता है ना। चलो, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो हम चलें। बस फिर ठीक है, हम शाम में जाएंगे। मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ। हाँ, जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज बेटा, तुम अलीजा की यूनिवर्सिटी छोड़ दो। अरबाज बेटा, तुम देख लेना अकाउंट वालों की मीटिंग। बाबा अरबाज नहीं जा पाएगा, उसके पास डिटेल्स नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? माशाल्लाह, अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कर लोगे ना भाई? डन। शाबाश। अम्मा कहाँ है? बाबा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उन्हें कमरे में ही नाश्ता दे दिया है। क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था? जी जी बिल्कुल ठीक था, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो हमारी अलीजा आज से यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो जाएगी। जी, अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, कोई मुझे बच्चा नहीं बोलेगा। अच्छा, क्यों? तुम यूनिवर्सिटी जाते ही 100 साल की हो जाओगी? मामा, रो क्यों रही हो बिल्ली? बिल्ले होंगे आप। खबरदार, आपने मुझे बच्ची बोला था। अब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। यूनिवर्सिटी हमें तो पता ही नहीं था। अब तो डरना पड़ेगा आपसे। फरा कहाँ है? वो जिम गई है, बस आती होगी। हेलो, नाश्ता हो रहा है? तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ, नाश्ता करते हैं एक साथ। नहीं, नाश्ता मैं अपने कमरे में करूंगी। और मेरा नाम फारिया है। फरा एक प्रॉमिस के कहने पे रख लिया था, अब दोबारा चेंज कर रही हूँ। कमरे में आ जाओ ना, साथ नाश्ता करते हैं। तुम चलो ना। चले अलीज़े? चलो। नाश्ता तो कर लो तुम लोग। नहीं, हम रास्ते से डोनट्स ले लेंगे। हाफिज। हाफिज। हाँ सादिया, बोलो। गुलशन, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। लगता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा अभी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं कुलसुम को लेकर आती हूँ। और हाँ सादिया, बैग बना कर रख लिया था ना? हाँ, मैंने एक बैग बना के रखा हुआ था, तैयार है। बस तू जल्दी आ जा, देर नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा बस ठीक है, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। ठीक है।
हमारे ज़माने में इसीलिए तो ख़ानदान को अहमियत दी जाती थी। अगर ख़ानदान अच्छा है तो लड़की की तरबियत हमेशा अच्छी होती थी। और तुम्हें तो पता है कि इस लड़की से मिलकर पहले दिन ही मुझे कुछ खटक सा रहा था। माँ जी, मुझे आपकी कही हुई वो बात याद आती है। काश मैं आपकी बात पर तवज्जो दे देती। पूरे 3 महीने हो गए शादी को और वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही। तवज्जो कैसे देती बेटा, कुछ फैसले नसीबों के भी तो होते हैं। लेकिन माँ जी, ऐसा कब तक चल सकता है? वो तो बिल्कुल ही बेलगाम हो गई है। बेटा किसी दिन उसको बिठाओ और प्यार मोहब्बत से समझाओ। नहीं माँ जी, मुझे डर लगता है वो बहुत ही बदतमीज और मुंहफट लड़की है। बेटा तुम इस घर की मालकिन हो और घर के हर फर्द को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना तुम्हारा फर्ज है। इस लड़की ने कभी घर की जिम्मेदारियों में तो हिस्सा लिया ही नहीं। कम से कम तौर तरीके तो समझाओ ताकि इसके मुताबिक चल सके। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। गरीब और कम हैसियत होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन बदतमीज और बेशरम होना बहुत बड़ा ऐब है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ माँ जी कि वो इतनी जल्दी बदल कैसे गई। शादी से पहले तो बहुत तमीज से मिलती थी। मेरा बच्चा बहुत मासूम है। अल्लाह उस पर रहम करे और इस लड़की को नेक हिदायत दे। आमीन। सब ठीक हो जाए बस। जरीना, जरीना। हेलो अरबाज, तुम कहाँ पर हो? मैं बहुत बोर हो रही हूँ।